गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का सिविक्स का चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क ये रीड करवा रही हूँ। मतलब स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से रीड करती है, तो कल अपन ने एमएलए तक पढ़ लिया था। एमएलए मतलब विधायक, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब विधानसभा। आज अपन को पेज नंबर 33 से रीड करेंगे। ये देखिए, रिजल्ट ऑफ असेंबली इलेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट दिया है 2017 में। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी है, नंबर ऑफ एमएलए, कितने विधायक इसमें इलेक्टेड हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 44 चुने गए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 21, कम्युनिटी पार्टीज़ के 1 और इंडिपेंडेंट हु डोंट बिलोंग एनी पार्टी मतलब निर्दलीय के 2। तो कुल 68 ये एमएलए थे। तो इसमें मेजोरिटी किसकी आई? 44 मतलब बीजेपी की आई। फॉर मोर डिटेल आपको इस वेबसाइट पे जाके आप इस सब चीज़ों को देख सकते हैं। विधानसभा अब आएगा कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वन द 2007 असेंबली 17 असेंबली इलेक्टेड एंड बिकम एमएलए। जो भी कैंडिडेट थे वेरियस पार्टी के थे वो क्या हो गए, 2017 में जीत गए थे और एमएलए बन गए थे। सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली 68, तो मतलब इसमें कितनी संख्या थी? 68 थी। ए पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34 एमएलए इन ऑर्डर टू गेन मेजोरिटी। इसमें 34 एमएलए को मेजोरिटी मिली थी। सॉरी 44 है यहाँ पे, 44 एमएलए। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विथ 44 एमएलए हेड। और बीजेपी के 44 एमएलए। इसमें जो एमएलए को कितने थे? अगर 34 आ जाएगा 68 में से, अब इसमें अगर 34 अगर किसी को आ जाते हैं एमएलए, अगर कोई जीत जाते हैं तो वो मेजोरिटी कहलाएगी। 68 का आधा 34 रहता है। 34 से भी एक मोर देन 34 मतलब 34 से 35 आ गया तो क्या आ जाएगी? मेजोरिटी आ जाएगी। लेकिन बीजेपी को कितने आए थे? 44 एमएलए आए थे, तो वो मेजोरिटी में आ गई और ये रूलिंग पार्टी बन गई। ऑल अदर एमएलएज बिकम द अपोजिशन। और जितने जो दूसरे थे, जैसे कांग्रेस के 21 थे, इसके कम्युनिटी के, ये सब क्या में जा चलेगा? अपोजिशन या विरोधी में चलेगा। इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी। मतलब इस केस में जो कांग्रेस है वो क्या हो गई? अपोजिशन पार्टी में आ गई। सिंस इट हैड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलए आफ्टर बीजेपी, क्योंकि इसके ज़्यादा एमएलए थे बीजेपी के बाद। अमंग द अपोजिशन वर अदर पार्टी इंक्लूड दोज हु हैड बीन इलेक्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और इसके साथ इंडिपेंडेंट निर्दलीय भी दिए कि वो अपना 2 निर्दलीय थे। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्टेड द लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। इलेक्शन हुए, एमएलए रूलिंग पार्टी में आए, उन्होंने अपने जो भी लीडर चुना गया था उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इन दिस केस द बीजेपी एमएलए चूज श्री जयराम ठाकुर एज द लीडर। तो बीजेपी ने किसको चुना? जयराम ठाकुर को चुना। एंड ही बिकेम चीफ मिनिस्टर। वो क्या बन गए? चीफ मिनिस्टर बन गए। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर रहता है वो दूसरे पीपल को सिलेक्ट करता है, क्या करने के लिए? मिनिस्टर, मंत्री बनाने के लिए। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। मतलब हर राज्य में इस तरीके का चीफ मिनिस्टर होता है और दूसरे मंत्री होते हैं। द चीफ मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री होते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। जो चीफ मिनिस्टर और दूसरे और मंत्री होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि किस तरीके से ये जो दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है वो किस तरीके से काम करें। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती? सारे मंत्रियों की रहती। जैसे अलग अलग मंत्री हो जाता ना, स्वास्थ्य मंत्री अलग हो गया, हेल्थ मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री अलग हो गया, हर किसी को अलग अलग डिपार्टमेंट बांट देते हैं तो वो उस डिपार्टमेंट का काम देखता है। They have separate office and legislative assembly is a place where all the MLA, whether
फ्रॉम द रूलिंग पार्टी फ्रॉम अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग। उनका सेपरेट ऑफिस रहता है और एक प्लेस रहता है जहाँ एमएलए क्या करते हैं, अपोजिशन से मीट करते हैं और डिस्कस करते हैं, विरोधी से मिलते हैं और सारी बातों को डिस्कस करते हैं। हेंस सम एमएलए हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एमएलए की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती, वन एज एमएलए एज द अदर मिनिस्टर। वी विल रीड अबाउट द फर्दर, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे थोड़ा। तो देखो चैप्टर यहीं करवा देती हूँ, क्लास में लिखने का हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ रीड करा दूँगी, थोड़ा वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी, तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब देखो ए डिबेट इन द लीगल असेसमेंट। अब क्या क्या डिबेट होता है, ये देखो सदन चल रहा है और इस तरीके का डिबेट या आर्गूमेंट रहता, वाद विवाद होता रहता, वहाँ पर विवाद। आफरीन, Sujata and many other students from the school traveled to the state capital to visit the Legacy Assembly which was housed in the impressive building। आफरीन, सुजाता और दूसरे स्टूडेंट रहते हैं, वो स्कूल से ट्रेवल कर रहे थे और कहाँ गए, हाउस में गए, उनका एक अच्छी बिल्डिंग थी। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, चिल्ड्रन एक्साइटेड है। आफ्टर सिक्योरिटी चेक दे वर टेकन अप स्टेयर्स, सिक्योरिटी चेक हुई, फिर वो ऊपर सीढ़ी पे चढ़े। दे वार गैलरी फ्रॉम वेयर द कुड सी लार्ज ब्लो देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क। उन्होंने क्या देखा, वो सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते गए तो बहुत सारी डेस्क लगी हुई थी, ये इस तरीके। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव डिबेट ऑन करंट प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पर डिबेट हो रहा था, विवाद हो रहा था। आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ना, वो डिबेट हमें क्या बोलते हैं उसको, अभी बताती हूँ सही वर्ड उसका। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। इस टाइम पे जो एमएलए था वो अपोजिशन को अपना ओपिनियन, अपना खुद का पक्ष रख रहा था, सजेस्ट कर रहा था इशू के बारे में। Those who wish to can respond this, the minister then replies to the question and tries to assure the assembly that adequate step to being taken। जो चाहते थे, रिस्पॉन्ड करना चाहते थे, मिनिस्टर ने रिप्लाई करा उन क्वेश्चन का और ट्राई करा कि वो सब उनकी बातों को माने। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर ने क्या करा, डिसीजन लिया और गवर्नमेंट आगे चलने लगी, गवर्नमेंट को आगे चलाने के लिए डिसीजन लिया। वी यूजुअली हियर अबाउट देम टू सी देम इन न्यूज़ चैनल और इन पेपर। हम इन सबको किस में देखते हैं, सदन में तो जाके देखेंगे नहीं, हम इन सब के बारे में न्यूज़पेपर या मीडिया के थ्रू देखते, सुनते हैं या देखते हैं, पेपर के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, सॉरी। However, whatever decision is being taken have to approved by the member of legislative assembly। अब कैसे डिसीजन पास होता है और सारे मेंबर उस पर एग्री करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी देन मेंबर कैन टेक आस्क क्वेश्चन। डेमोक्रेसी में मेंबर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। डिबेट एन इम्पोर्टेंट इशू। In a democracy, the member can ask question, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have the main authority। मतलब ये सब चीज़ों में चीफ मिनिस्टर की क्या क्या वैल्यू रहती है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं आपको क्लास में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगी।